नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। हाथरस कांड पर साजिश बेनकाब। हाथरस कांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आरोप लगाया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हाथरस कांड की आड़ में उनके विरोधी यूपी में दंगे की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वो राज्य में दंगा भड़काना चाहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर कई सबूत भी सामने आए हैं, जिसमें कई बाहर देशों से फंडिंग की भी बात की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। को बचा ले क्या हाथरस के कांड के पीछे है बड़ी साजिश? क्या हाथरस कांड की आड़ में चल रही दंगों की साजिश? क्या विकास को रोकने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया की माने तो हाथरस कांड के पीछे एक बड़ी और खतरनाक साजिश है। देश की मीडिया और राजनीति का एपिसेंटर बन चुके हाथरस कांड पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया तो सब चौंक गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस कांड पर हो रही राजनीति को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि जिन्हें विकास अच्छा नहीं लग रहा वो यूपी में जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों के हितों के लिए निरंतर पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है और उसी प्रतिबद्धता के साथ हम सब आज इस अवसर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज प्रदेश में एक्सप्रेसवेज बन रही हैं। आप आश्चर्य करेंगे, देश के अंदर आजादी के 70 वर्षों में कुल 2 एक्सप्रेसवेज बनी थी और पिछले 3 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एक्सप्रेसवेज पे काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तीसरे पे हम जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई कर रहे हैं। 1947 से लेकर 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में एक भी शहर मेट्रो से नहीं जुड़ा था। आज हमारे 4 शहर मेट्रो से जुड़ चुके हैं। सीएम योगी ने जो विरोधियों पर आरोप लगाए हैं, हाथरस में उसके सबूत भी मिल रहे हैं। लखनऊ में 3 अक्टूबर को दर्ज हुई एफआईआर तो इस ओर ही इशारा कर रही है। यूपी पुलिस साइबर सेल की इस एफआईआर में बहुत ही गंभीर बातें कही गई हैं। यूपी में जातीय और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। हाथरस के बहाने जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। दंगा भड़काने के लिए अफवाहों और फर्जी सूचनाओं का सहारा लिया जा रहा है।
सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में अराजकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की जा रही है। पीएफआई, एसडीपीआई और माफियाओं की मिलीभगत से ये साजिश की गई है। लेकिन योगी सरकार की सतर्कता से दंगों की ये साजिश नाकाम हो गई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले एक बड़ा बयान दिया था। मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि कुछ लोग हाथरस के नाम पर जातिगत दंगे उत्तर प्रदेश में भड़काना चाहते हैं और उन्हीं कोशिशों को जांच एजेंसियों ने कल रात को नाकाम कर दिया है। दरअसल एक वेबसाइट चलाई जा रही थी जिसका नाम था जस्टिस फॉर हाथरस केस। इस वेबसाइट के जरिए कोशिश ये करी जा रही थी कि लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हाथरस जैसी घटनाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में आंदोलन करें और कोशिश ये थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करा जाए। लेकिन इस वेबसाइट के कंटेंट पर अगर नजर डाली जाए तो इसमें भी कई सारी ऐसी जो चीजें पड़ी थी जिसका पुख्ता सबूत कुछ पेपरों के जरिए जो है वो मीडिया के सामने भी रखा गया है। इस कंटेंट में साफ तौर पर यह लिखा गया था कि लोग अगर प्रदर्शन करने आ रहे हैं तो वो किस तरह से आए, वो क्या पहनकर आए, अपने साथ क्या लेकर जाएं, अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो पुलिस उन्हें कितने दिनों तक थाने या जेल में रखेगी और उस दौरान उन्हें क्या करना है। इस तरह की कई सारी जो चीजें थी उस वेबसाइट में, वो कंटेंट में वो सारी चीजें पड़ी हुई थी, जिससे ये साफ साबित हो रहा था कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बड़ी रणनीति बनाकर उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र की मोदी सरकार को जात के नाम पर दंगे करके बदनाम करने का प्रयास था। हालांकि जांच एजेंसियों ने इस पूरे जो नेक्सस था इस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया है। इस वेबसाइट को कल रात में ही डीएक्टिवेट कर दिया गया है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का यह भी कहना है कि अभी प्रथम दृष्टया हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो जांच है वो चल रही है। जांच दूसरी तरफ है, लेकिन राजनीतिकरण कहीं ना कहीं जरूर शुरू हो गया है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये पूरा काम जो है वो विपक्षियों ने करवाया था और विपक्षियों का यह कहना है कि अगर जांच एजेंसियां इतनी ही सक्रिय थी तो ये कांड होने से पहले उन्होंने इस वेबसाइट को क्यों नहीं पकड़ लिया, क्यों उत्तर प्रदेश में रेप हो गए, उसके बाद पता चला कि ऐसी कोई वेबसाइट चलाई जा रही थी जिससे उत्तर प्रदेश में जात के नाम पर दंगे भड़काए जाने थे। तो अगर ये सब ये वेबसाइट या फिर ये जो जानबूझकर विपक्षियों का काम था तो सरकार को पहले क्यों नहीं पता था, इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। अब देखना ये होगा कि ये मामला कितना और गर्माता है और कितने और नाम इसमें निकलकर सामने आते हैं। हाथरस में राजनीति चरम पर है, लेकिन कैमरे के सामने जितना हंगामा दिखाई दे रहा है उससे कई गुना गहरी साजिश कैमरे के पीछे चल रही है। महिला को बचाने के चक्कर हाथरस में और हाथरस पर यह हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष योगी आदित्यनाथ को घेरना चाहता है। हाथरस गैंगरेप और मर्डर की स्टोरी को पलटकर विपक्ष इसे एक राजनीतिक मोड़ देना चाहता है और दुनिया को बताना चाहता है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वो विशेष जाति वालों को बढ़ावा दे रहे हैं और यूपी की सरकार दलित विरोधी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाए जा रहे हैं, जस्टिस फॉर दलित को ट्रेंड कराया जा रहा है। साथ ही योगी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हाथरस की बेटी के साथ योगी सरकार ने नाइंसाफी की है। इन बातों पर योगी सरकार में एसीएस होप अवनीश अवस्थी ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने इन सवालों के जवाब दिए। सरकार का कहना है कि आधी रात में अंतिम संस्कार का फैसला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का था। यूपी सरकार ने तुरंत इस मामले पर एसआईटी का गठन किया।
एसपी समेत 5 सीनियर अफसरों को सस्पेंड किया। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई की जांच का ऐलान किया। इतने उपायों के बाद भी योगी आदित्यनाथ को टारगेट पर लिया जा रहा है, क्योंकि सियासी लोगों का एजेंडा इंसाफ से ज्यादा सियासी रोटियां सेकने का है। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, ये पूरा देश चाहता है। जो गुनहगार हैं, उन्हें सजा मिले, इसके लिए जांच हो रही है। लेकिन हाथरस के नाम पर योगी सरकार को गिराने की, उस पर कलंक लगाने की साजिश हो रही है, तो इसकी जांच भी जरूरी है। लखनऊ से अंकित श्रीवास्तव के साथ हाथरस से दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज। तो वहीं हाथरस की बेटे की मौत के बाद सभी राजनीतिक दलों में पीड़ित परिवार से मिलने की होड़ सी मची हुई है। कांग्रेस हो या सपा, रालोद हो या फिर भीम आर्मी, हर पार्टी के माननीय गण हाथरस को जाने वाले रास्ते पर ही सफर कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के माननीयों के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी हाथरस पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार हालात भी बिगड़ गए हैं और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। हालातों को काबू करने के लिए कई नेता भी पुलिस के सख्त रुख की भेंट चढ़ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। हाथरस की बेटी का दर्द बांटने या फिर यूं कहें कि सियासी रोटी सेकने के लिए हाल फिलहाल सभी राजनीतिक दल हाथरस की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। कई नेता तो पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं और कुछ आने वाले समय में मिलने वाले हैं। हालांकि पूरे गांव में पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा न हो पाए, लेकिन कई बार नेताओं के साथ आई भीड़ बेकाबू होकर गांव में अंदर घुसने की कोशिश करती है और मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस पहुंचे। जयंत के साथ पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पुलिस ने सिर्फ जयंत को गांव में जाने की अनुमति दी। जयंत गांव में पहुंच भी गए, लेकिन जैसे ही जयंत ने पुलिस के बैरिकेड को पार किया तो कार्यकर्ता बेकाबू होकर बैरिकेड तोड़ गाँव में घुस गए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके शिकार जयंत चौधरी भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। संजय सिंह के ऊपर एक शख्स ने काली स्याही फेंकी। ये घटना पीड़िता के गांव के बाहर हुई। स्याही फेंकने वाले आरोपी का नाम दीपक शर्मा बताया जा रहा है, जो एक हिंदूवादी संगठन से जुड़ा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि संजय सिंह गांव के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान काली शर्ट पहने एक शख्स आता है और संजय सिंह पर काली स्याही फेंक देता है। आरोपी ने स्याही फेंकने के बाद नारे भी लगाए, जिसके बाद पुलिस ने शख्स को पकड़ लिया और आगे कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी का कहना है कि ये सब लोग पीएफआई के एजेंट हैं, जो यहाँ पर दंगा फैलाना चाहते हैं। ये पीएफआई के दलाल हैं, पीएफआई से पैसे लेकर यहाँ दंगा भड़काना चाहते हैं, यहाँ दंगा भड़काना चाहते हैं। ये पीएफआई से पैसे लेकर के दंगा भड़काना चाहते हैं। ये मैंने पीएफआई से पैसे लेकर। महिला प्रगतिशील संगठन की महासचिव अनीता कौशिक भी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंची। उनका कहना है कि पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार के साथ असंवेदनशीलता दिखाई है। परिवारजनों से बात करके हमको ये जो अनुमान था हमारा, वो हमारा यहाँ आकर पुख्ता हुआ कि प्रशासन ने जिस दिन से घटना हुई है, पुलिस ने जिस दिन से बच्ची थाने में पहली बार गई है, तब से लेकर उसके अंतिम संस्कार के दिन तक पुलिस और प्रशासन ने भारी असंवेदनशीलता और लापरवाही का परिचय दिया है। और स्थिति ये है कि ये घटना एक बार फिर से साबित करती है कि योगी और मोदी के हिंदुत्व के राज में दलित महिलाएं सबसे निचले से भी निचले पायदान पर हैं। ये पूरा प्रकरण
ये साबित करता है कि किस तरह से प्रशासन और पुलिस अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में तो पीछे रहे ही रहे, साथ ही मानवीय संवेदनशीलताओं को, मानवता को जिस तरह से शर्मसार करने के उन्होंने उदाहरण दिए हैं। ये हैरानी की बात है कि इतने ज़बरदस्त, इतने सारे असंवेदनशील होने के परिचय देने के बाद भी डीएम हाथरस अभी तक अपने पद पर मौजूद हैं और योगी सरकार जो है अभी उनको उनके पद पर बना के रखे हुए हैं। हम यह मांग करते हुए कि पूरे प्रकरण की वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन जांच होनी चाहिए और उसको कोर्ट के द्वारा निगरानी में कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पूरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था, पूरे परिवार की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इस सवाल को लेकर के इस बच्ची के लिए न्याय की मांग जो दिल्ली के अंदर, जो पूरे देश के अंदर तमाम महिला संगठन, जन्मवादी अधिकार संगठन उठा रहे हैं, उस लड़ाई को संघर्षों के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इस बच्ची को भी न्याय मिल सके। महिला फेडरेशन की महासचिव आनी राजा ने भी हाथरस पहुंचकर पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन की नाकामयाबी को लेकर जमकर निशाना साधा। देखो, निंदनीय, ये सिर्फ निंदनीय नहीं है, ये दिखा रहे कि प्रशासन का जो नाकामयाबी दिखा रही है, क्योंकि ये पहला जो इस सरकार के काल में पहली बार नहीं है और इसके बाद भी घटना लगातार आपकी मीडिया में भी आया है, घटना घट चुकी है। तो ये क्या दिखा रहे, ये बात ये दिखा रहे कि इस राज्य के अंदर जो महिला की सुरक्षा और पशुओं की सुरक्षा के नाम पे वोट लेके सत्ते पे आई है जो योगी आदित्यनाथ सरकार, ये या तो महिला का सुरक्षा दे पा रहे या पशुओं की सुरक्षा दे पा रही, ये दिखा रहे। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से आप आए हैं? हम पंजाब से आम आदमी पार्टी के मैं नेता विपक्ष हूँ। ये हमारे साथ एमएलए साहबान हैं, सभी एमएलए साहबान उस परिवार के साथ हम उनके दुख का प्रकट करने आए हैं, उनके परिवार के साथ मिलके आए हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदायी घटना वापरी है, देश में बहुत ही शर्मसार करने वाली कहीं ना कहीं सर हाथरस प्रशासन और पुलिस पे लगातार जो है सीधे तौर पे कहा जाए कि पीड़ित परिवार पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे या कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, प्रशासन ने आज भी इस इलाके को जो है पुलिस छावनी में तब्दील किया हुआ है। हम लोग चुने हुए विधायक हैं, हमें भी जो पैदल जाना पड़ रहा है, हमारे भी पाबंदियाँ लगा दी गई है। पर लेकिन मैं समझता हूँ कि योगी की सरकार जो है, मोदी और योगी की सरकार, जो नारा क्या था इनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब क्या हो रहा है, ये आप खुद बेटियों को मार रहे हैं, बेटियों को कत्ल कर रहे हैं, बेटियों के रेप कर रहे हैं। ये सीधे सीधे दोष इन पे हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो टाइम पे कार्रवाई की होती, टाइम रहते कार्रवाई किया होता तो मैं समझता ये घटना ना वापरती। कितने दिन FIR नहीं हुई, कितने दोषियों को नहीं पकड़ा गया। सो हमारी बड़ी स्पष्ट मांग है कि इस मामले की जाँच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट जो मौजूदा जज है वो करें। उसके अलावा सर जो तमाम जैसे तमाम पार्टियां सर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी भी आज पहुंची है, आपके जो सांसद हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, तो पीड़ित परिवार से मिले तो पीड़ित परिवार ने कुछ बताया कि किस तरह की ज्यादतियाँ उसके साथ में हुई हैं। पीड़ित परिवार की जो मदर थी, जो माता थी उस बच्चे की, उसने बताया कि मैंने अपनी भीख मांगी, मैंने प्रशासन से, मैंने योगी सरकार से, मैंने मोदी सरकार से भीख मांगी कि अंतिम समय पे मेरी बच्ची का मुझे चेहरा तो दिखा दो, ऐसी बातें कर रहा। पूरा परिवार तो बहुत विचलित था। उसके फादर ने बोला कि हमें अपना ये पुलिस ने, यूपी पुलिस ने घर में बंद कर दिया और मेरी बेटी का यहाँ पे संस्कार कर दिया और लास्ट टाइम तक बेटी को देखने तक नहीं दिया। इससे पता चलता है कि योगी और मोदी की सरकार कितनी जो लोगों के विरोधी सरकार है। आपकी पार्टी की तरफ से कोई पीड़ित परिवार को आश्वासन या कोई आर्थिक मदद? देखिए आम आदमी की तरफ से हम उसको लीगल जो असिस्टेंट है, कानूनी जो सहायता है वो हम मुफ्त करेंगे, उनको बोल दिया गया है। और परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है यूपी सरकार की होनी चाहिए और 22+ सिक्योरिटी इस परिवार को मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर यूपी सरकार में जो है तमाम गुंडागर्दी चरम पे है, अपराध बिल्कुल जो है थमने का नाम नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उत्तर प्रदेश सरकार पे खड़े हो रहे हैं। पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लग रहा है यहाँ की गुंडों की सरकार हो, यहाँ कोई कानून का राज नहीं है, यहाँ जंगल राज है। ऐसे लग रहा है, हम आ रहे हैं देखते हैं कि यहाँ किसी बीजेपी की सरकार का राज, यहाँ तो गुंडों का राज है और जंगल राज है। बिल्कुल सीधे तौर पे जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं पंजाब से, उनका सीधे तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो है लगातार जो है जो गुंडा राज कायम है। उसके अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, तमाम विधायक हैं और विपक्षी तमाम जो है वो पीड़िता के घर पहुंच रहे हैं, पीड़िता को सांत्वना देने हैं। उसके अलावा सीधे तौर पर लोगों का यहाँ तक कहना है कि जिस तरीके से आधी रात में पीड़िता के सबका अंतिम संस्कार कर दिया गया, परिजनों को उसका मुँह तक नहीं देखने गया। ऐसे में आखिर क्या ऐसी जल्दबाजी थी हाथरस प्रशासन और पुलिस के सामने, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि लगातार
जो है कि तमाम जो राजनीति जो उठापटक है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, और उसके अलावा जो चुनावी सरगर्मी है वो भी काफ़ी तेज़ हो गई है। और जो आमजन की अगर बात करें तो आमजन में इस घटना के बाद में तमाम ज़्यादा रोष व्याप्त है। और उसके अलावा जो पीड़िता के घर की अगर बात करी जाए तो पीड़िता के परिवार को जो है सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। उसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर के अलावा तकरीबन 4 कांस्टेबल उसके घर बैठा दिए गए, जिससे कि जो भी उसके परिवारजनों से कोई मिलना चाहता है तो उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ में उससे एंट्री दी जाती है, उसे सीधे तौर पर प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाएगा और पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कब तक अपने वादे पे खरा उतरेगी। प्राइम न्यूज़ के लिए विश्व प्रताप सिंह राघव।